बच्चों, तो इस वीडियो में बात करेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। जी हाँ, ये नेक्स्ट वर्जन है। हमने जो कंसेप्ट देखा था वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, याद में रखिएगा आप बात। जब हम बात करेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस स्पीड की, मैं थोड़ी सी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी बात करना चाहता हूं बच्चों, कि एवरेज वेलोसिटी क्या करवाती है हमसे, है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, मतलब जो भी हमने टाइम इंटरवल उस चीज के लिए दिया है, उस टाइम इंटरवल में वो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है ना, कितना फास्ट जा रहा है, वो हम क्या किससे डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी से डिफाइन कर सकते हैं या एवरेज स्पीड से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी क्वांटिटी जो है, अगर मानो मैं चल रहा हूं या कोई भी अगर चीज जो कि मोशन में है, अगर मैंने कहा कि उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है, यह हमें एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड नहीं दे सकता। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट बच्चों यहां पर इंट्रोड्यूस करा, हमने यहां पर डिस्क्राइब करा, और उस कंसेप्ट का नाम है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है ना, कंसेप्ट दोनों सेम है, बस फर्क आपको पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी, सॉरी ये वेक्टर है, ये स्केलर है। तो मैं कहने की बात क्या कह रहा हूं कि यार अगर मैं एवरेज वेलोसिटी या स्पीड की बात करूं बच्चों, तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस टाइम इंटरवल में कितना फास्ट है ये बता सकता है आपको। अगर मैं यहीं पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, कौन सी वेलोसिटी की? हाँ, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या करवाता है पता है? कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर कितनी वेलोसिटी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इसकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओए होए होए होए, is called which velocity? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी आप कह सकते हो अगर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पूछ रहा है। मानो कि कैसे कि आप यहां पर मोशन में हो बच्चों, और आप जा रहे हो आगे 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 आगे, चल पड़े हम अपनी राह के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मानो यहां पर कुछ टाइम है, 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 यहां पर चलो मैं ए बी सी डी, ठीक है ना, ए का टाइम सपोज T1 है, बी का T2 है, सी का T3 है, डी का क्या है T4 है। यार मैं इस यहां से कहा मतलब T1 से लेकर T4 की तो वेलोसिटी मैं बता सकता हूं। अगर कोई मुझे आकर पूछे ना कि भैया इस पॉइंट सी के ऊपर तुम्हारी कितनी वेलोसिटी है, तो यहां पर हमें एक क्वांटिटी हमने डिस्क्राइब करी बच्चों, और उस वेलोसिटी का नाम है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इसलिए मैं ये आपको बात करना चाहता था कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है। करेक्ट। अब ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस स्पीड, मैं आपको दो बातें याद दिलाना चाहता हूं। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो मैंने वीडियो बना कर रखा है पहले, बच्चों उसको थोड़ा सा एक देख कर आइएगा, उसको बस थोड़ा सा आप जैसे चाहे आप उसको देख कर बस इस वीडियो के ऊपर आइए, तो आपको थोड़ा सा और आसान जाए। अगर नहीं गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा आपको। तो यहां पर मैं बात वही करना चाहता था, ठीक है। तो ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मानो होती क्या है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? तो ये जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है ना, ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, ये डिफाइन करी जाती है बच्चों कि इसका जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब टाइम इंटरवल एकदम जीरो के लगभग होगा, एंड दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम इंटरवल। कि भाई साहब वेलोसिटी है ही तो इसी के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो वहीं पर लिख रहा हूं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, लेकिन टाइम वाली जो बात है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा। द टाइम इज लगभग जीरो के करीब होगा, मतलब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा आपका टाइम। करेक्ट। और हमने पिछली वीडियो में भी जब बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी मैंने लिखा था अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होता है, तो भैया अगर डेल्टा टी आपका टेंड्स टू जीरो होता है, तो बिल्कुल डेल्टा टी को कैसे लिखा जाता है? dt लिखा जाता है। और ये डेल्टा एक्स क्या होता है आपका? dx हो जाता है या ds हो जाता है, कोई भी बात लीजिए। तो इसको लिखा गया हमने, हाँ, तो मैं क्या लिख रहा हूं फिर? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय dt, और हम सबको पता है ये dx बाय dt क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये आपके ग्राफ का स्लोप है। अरे भाई हमने ग्राफ देखा था, मानो पोजीशन और टाइम ग्राफ है,
ये x है बच्चों, ये t है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कुछ वैल्यूज है। अगर मानो कोई आपकी मोशन ऐसे है, समझ लीजिएगा आप, ठीक है, और पार्टिकल की जर्नी कहां से कहां है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक है। कहां से कहां है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इसकी जर्नी है, ठीक है। मानो ये पॉइंट की जो टाइम है वो इंटरवल t1 है, यहां पर का जो टाइम है वो क्या है बच्चों, t2 है। और एक बात बताइएगा, अब ये जो है ये क्या होगा पार्टिकल का, यस डेल्टा x होगा, बिल्कुल होगा, x2 माइनस x1, ठीक है ना। और ये क्या होगा बेटा, हाँ ये डेल्टा t होगा, ये हमारा क्या होगा, डेल्टा t होगा। तो ये डेल्टा t बना इतना और ये डेल्टा x बना। अगर मैं इसका स्लोप ले लूं ना, स्लोप मतलब अगर मैं ये a पॉइंट अगर ज्वाइन कर लूं यहां पर ये से, ठीक है ना, ये क्या बना हमारा डेल्टा x, ठीक है। तो AB की जो भी मोशन होगी, AB की मोशन अगर मुझे निकालना है या मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करना चाहिए, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t लीजिएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ही तो वही था, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। क्या था, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यही तो फॉर्मूला था। तो मतलब कर क्या रहे हैं पता है, ये सिंपल सी बात है। अगर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि ये टाइम को अगर मुझे कम करना है, मतलब टाइम टेंड्स टू 0, अगर मुझे इस डेल्टा t को बच्चों टेंड्स टू 0 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या करना पड़ेगा मुझे, कम कम कम। ऐसे अगर मैं कम करता जाऊं तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि a के ऊपर बस एक टेंजेंट लाइन बनेगी। इसी क्या बनेगी, ये एक टेंजेंट लाइन बनेगी। कहां पर टेंजेंट लाइन बनेगी, a के ऊपर टेंजेंट लाइन बनेगी। और जैसे यहां के ऊपर a के ऊपर टेंजेंट की लाइन बनी तो हमें क्या मिलता है बच्चों, पॉइंट a के ऊपर की जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या मिलेगी हमें, बिल्कुल dx बाई dt, जो कि उस ग्राफ का स्लोप होगा। उस ग्राफ का क्या होगा, स्लोप होगा। क्यों, क्योंकि मैं b और a के बीच का जो टाइम है ना वो कम 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 करते चला जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हर बार तो ऐसे करेंगे नहीं ना हम, क्योंकि अगर ग्राफ से अगर कोई पूछा है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम तो वो निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगा। चाहे आप यहां पर अगर मानो tan थीटा भी ले लो, थीटा भी लगाकर, वो चीजें बहुत करनी पड़ेगी आपको। तो ये करने के बजाय अगर आप इन चीजों की ओर चली जाओगे तो आपको बहुत आसान होगा। और इस कंसेप्ट को कहा गया राजा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यार इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये आप सभी को पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, जब तक ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो ये दोनों क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर मानो कि वो डायरेक्शन बदल दिया तो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, करेक्ट। ये बात याद में रखिएगा आप चीजें, ठीक है ना। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। मतलब यहां पर क्या बच्चों, डायरेक्शन डिपेंड करता है, यहां पर आपका बस मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। तो इंस्टेंटेनियस हुआ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि ग्राफ के ऊपर से हम इसको बस डिराइव कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं, करेक्ट। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, टाइम हुआ, और इसे कहा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर कोई आपको पूछा जाए कि भाई साहब इसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, तो वहां पर आपको एक वर्ड यूज करना है और उस वर्ड का नाम होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आया ये चीज, क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या है, वेरी गुड। अब थोड़े से इसके ऊपर के एग्जांपल करेंगे और फिर आगे चलेंगे एक्सेलरेशन की ओर। वहां पर एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और बस कुछ एग्जांपल अच्छे करेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो एग्जांपल ले लेता हूं। मानो कि कोई एक डिस्टेंस दिया हुआ है s इज इक्वल टू 2t²। क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है 2t² और आपको पूछा गया है कि फाइंड क्या, एवरेज स्पीड फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकंड। ये पहला क्वेश्चन। और वहीं पर पूछ रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकंड। देखिए जब कभी भी अगर आपको इस तरह के पूछेगा ना तो ये एट t इक्वल टू मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको पूछेगा। हाँ तो एवरेज स्पीड निकालते पहले, सॉल्यूशन क्या होगा, चलो s दिया हुआ है एवरेज स्पीड फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो द टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा,
टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 0 से निकल चुका है और टाइम कहां तक पहुंचा है 5, तो डिस्टेंस तो है हमारे पास, कितना है s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो 2 इंटू टी का मतलब 5 है, 2 5 स्क्वायर, तो कितना बनाइए 10 इंटू 5 स्क्वायर 25 इंटू दैट इज 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना बना 50 मीटर बना। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई हमारी, एवरेज स्पीड बनी बच्चों द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 0 to प्लस 0 to 5 मतलब 5 हुआ, तो कितना आंसर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वहीं पर अगर मैं ये फर्स्ट हुआ, अब सेकंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालना है, सेम फॉर्मूला होगा dx बाई dt। अब यहां पर s दिया है तो x की जगह पर s ले लीजिएगा और इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, d बाई dt इन ब्रैकेट 2t स्क्वायर। कैसे डिफरेंशिएशन करा जाता है आपको पता है, ये 2 इंटू 2t विच इज इक्वल टू 4t। अब एट t इक्वल टू 5 सेकंड पूछा है, तो कितना होगा 4 इंटू 5, आंसर कितना है 20 मीटर। देखिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एवरेज स्पीड जो है ना ये टोटल टाइम इंटरवल के लिए है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने कहा कि 4th सेकंड के ऊपर या 5th सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ना ख्याल में रखना होगा, ध्यान में रखना, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एग्जांपल्स करनी है, हमेशा याद में रखिएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं और मानो कि पोजीशन दिया है 2t प्लस 3t स्क्वायर, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या निकालने के लिए पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। पॉज कर करिएगा और क्या कर सकते हैं आप, हाँ कीजिएगा, क्या आएगा आंसर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, हाँ d बाई dt इन ब्रैकेट 2t प्लस 3t स्क्वायर। मैं अब हर बार ये चीजें लिखता नहीं बैठने वाला हूं, ठीक है, तो ये क्या बना 2 प्लस 60 एट t इज इक्वल टू 2। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी भी कहोगे तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, 2 इंटू 6 इंटू 2 मतलब आंसर बना आपका 14 मीटर पर सेकंड। इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है 14, मतलब समझ में आ जाएगा। ये पोजीशन दी है आपको, x का मतलब क्या हुआ, आपको एक पोजीशन दे चुका है, आपको कहीं ना कहीं सवाल में आपको ये दे देगा कि ये पोजीशन होगा और पूछेगा कि उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितना होगा। ये करने आने चाहिए आपको, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है। करेक्ट, और एक करेंगे, चलो तो ये चीज है बच्चों, तो इसको करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं एग्जांपल कर रहा हूं ना यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जांपल है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही है। दूसरा एग्जांपल जो है, मानो कि x इज इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस t क्यूब, 3t स्क्वायर प्लस व्हाट t क्यूब, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड पोजीशन एट x is equals to 2 second, at t equal to 2 second and t equal to 4 second। पोजीशन पूछ रहा है t equal to 2 second and t equal to 4 second, और ऊपर से पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी किसके लिए, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t equal to 2 second टू t equal to 4 second। इसके आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब कैसे करिएगा इसको, एक तो पोजीशन पूछ रहा है, अब पोजीशन मतलब क्या है, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, देखिएगा x इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। पहली पोजीशन आपको निकालना है जब t इक्वल टू 2 होगा, कितना आएगा पोजीशन, x इक्वल टू कितना होगा, हाँ ये 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यूब, तो आंसर 4 माइनस 3, हाँ कितना होगा 4 प्लस 8, खत्म, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हुआ 4 माइनस 12 प्लस 8, तो आंसर कितना आया 0। पोजीशन क्या होगी जब t इक्वल टू 2 होगा, तो 0 मीटर पोजीशन है उसकी, कोऑर्डिनेट होगा कोई भी। अब अगर मैं दूसरी बात करूं जब t इज इक्वल टू कितना होगा 4 सेकंड, तो x कितना बन रहा है, अब देखिएगा 2 इंटू 4 4 हुआ, ये 4 इंटू 2, हाँ
8 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 प्लस 4 क्यूब 64। अब इसका आंसर कितना होता है? आंसर कितना होता है? -40 प्लस मतलब -24। आंसर कितना है इसका? -24 की +24 है, क्योंकि यार देख 8 माइनस 48 40 हुआ, 40 यानी +24 मीटर हुआ। अब यहां पर पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मतलब टोटल टाइम इंटरवल। x2 कितना है? x2 बोलिएगा आप, 4 + 2 6 होगा, सिंपल है लॉजिक। तो x डेल्टा x कितना है? देखिए अब ये x2 है आपका और ये x1 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t1 प्लस व्हाट बेटा t2। तो x2 कितना है? 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 मतलब कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। क्योंकि x1 आपका क्या आया? 0 आया ना। x2 कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। तो इस तरह के भी एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे और आपको ये करने आने चाहिए। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ रही है आपको, है ना। तो मतलब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल करने के लिए कितने सारे एग्जाम्पल करवाएं आपको, है ना। और एक एग्जाम्पल पूछता है, मानो कि चलो x = 3t² + 4t³, है ना। फाइंड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट t = 1। कीजिएगा, क्या आएगा? हाँ, dx/dt आपका v होगा इंस्टैन्टेनियस। तो कितना है? 60 + 4 मतलब 12t। अब भाई साहब t की वैल्यू 1 है तो 6 + 12 कितना आया? 18 मीटर पर सेकंड। खत्म हुआ। करेक्ट। अब और एक एग्जांपल देखिएगा कि x की वैल्यू अगर मानो 4t - 2t² है। फाइंड टाइम when its velocity is 0। भाई साहब पूछ रहा है क्या पता है कि इसकी वेलोसिटी 0 है तब उसका टाइम क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट तब उसका टाइम क्या होगा? मजेदार सवाल है यार कि एक x वाली पोजीशन दी गई है, आपको पोजीशन दी गई है और आपको पूछा गया है कि वेलोसिटी 0 होगी तब उसका टाइम क्या होगा? कौन से टाइम पर होगा जबकि उसकी वेलोसिटी 0 होगी? कैसे कीजिएगा? आप व्हील निकालिएगा पहले। हाँ, dx/dt = क्या आएगा आंसर इसका? 4 - 4t। भाई साहब ये वेलोसिटी है, पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी 0 होगी तो टाइम कितना होगा? अब वेलोसिटी 0 मतलब ये वेलोसिटी है, तो 4 - 4t = 0, 4 = 4t, तो t = 1। अच्छा जी, मतलब जब वेलोसिटी 0 होगा तब टाइम कितना होगा? 1 सेकंड होगा। यस, ये एक्चुअली पूछ रहा है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वांटेड टू आस्क द क्वेश्चन। करेक्ट। तो ये चीजें हैं बच्चों, ये आपको ना जहन में रखना होगा और आपको इसके बारे में पढ़ना होगा और इसके बारे में करना होगा आपको। करेक्ट करेंगे आप? वेरी गुड। चलो आइए और एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर का और देखते हैं कि आपको मतलब मजा देखिए, प्रैक्टिस करनी होगी आपको। इस तरह के आप कोई भी आप सवाल बनाइए, कोई भी सवाल उठाइएगा और कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है। अगर मानो एग्जाम्पल है x = अगर वैल्यू दी गई है, t = वैल्यू दी गई है, t = √x + 3, t = √x + 3। आपको निकालना है बच्चा क्या? डिस्टेंस जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। पॉज कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कीजिएगा अगर आता है तो। आ रहा है? ठीक है, सुनिएगा। करना कैसे इसको? t = दिया है आपको और पूछा गया है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। कैसे निकालिएगा? अब राजा देखो, सिंपल है। पहले आपको ना वेलोसिटी निकालनी होगी डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वेलोसिटी निकालिएगा पहले आप। तो कैसे निकालिएगा? √x = t - 3। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा ऑन बोथ द साइड, क्या होगा? t - 3 होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। अब x तो मिला आपको, तो इसके ऊपर का आप एक बात बताइएगा, v = क्या होता है? dx/dt। ठीक है, तो कितना है? 2 इन ब्रैकेट t - 3, 2 इन ब्रैकेट t - 3।
अब भैया जब वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगी तब का डिस्टेंस पूछ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब वेलोसिटी 0 होगी तब इसका डिस्टेंस कितना होगा। अब देखिएगा डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ये वैल्यू, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। हाँ, तो वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 मतलब ये वैल्यू क्या है, 2t - 3 = 0, t - 3 = 0, तो t इक्वल टू क्या बना, 3 सेकंड। बिल्कुल जी, मतलब कि जब t = 3 सेकंड होगा तब आपका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब ये t लीजिएगा और इस वैल्यू में रख दीजिए और आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो x = t - 3 होल स्क्वायर, तो x = 3 - 3 होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या है, 0, खत्म। तो पोजीशन क्या है उसकी, एक्चुअली पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, 0 है। क्या है पोजीशन, क्या है डिस्प्लेसमेंट, 0 है। यही सीखना है आपको, यही करना है, करेक्ट। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कंडीशन के ऊपर भी एग्जांपल्स होंगे, मैं आगे वो एग्जांपल करवाऊंगा, लेकिन जो चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ना ध्यान देना पड़ेगा, है ना। इसको इग्नोर मत करो आप, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इग्नोर मत करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट, जो कि होगा आपका क्या, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यार सबको पता है। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, है ना, यही है ना, यही तो एक्सेलरेशन है। मतलब टाइम के साथ जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे क्या कहा गया, एक्सेलरेशन, है ना। एक्चुअली एक्सेलरेशन के बारे में ना बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे पहले। क्या ये वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज होनी चाहिए या टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। जब गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे उसके बाद में पता चला कि भैया नहीं, वो फ्री फॉल वाला जो भी एक्सपेरिमेंट था, उस फ्री फॉल के एक्सपेरिमेंट के बाद में पता चला कि नहीं, वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू बी, सॉरी, एक्सेलरेशन जो होता है कि मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ नहीं मेजर करा जाता है, चेंज इन वेलोसिटी किसके साथ मेजर करा जाता है, तो टाइम के साथ मेजर करा जाता है, तभी इसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए, सो डिनोट करता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चा, टाइम है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब आप लोग v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t, या आपका ये भी फॉर्मूला बना एक्सेलरेशन का, कोई भी फॉर्मूला दिक्कत वाली नहीं। और अच्छी लैंग्वेज में लिखना है v - u/t लिख दीजिएगा, बस खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए वो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, कि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, सोचिएगा जरा सी बात में क्या कह रहा हूं, करेक्ट। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t और a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t, करेक्ट। अगर मानो कोई एक कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है या बढ़ रही है ना। अगर मानो कि यहां पर उसकी वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो सकती है ना, क्या फर्क, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। अगर मानो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है, ए पॉइंट डी है, अगर भैया यहां पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड अगर 1 सेकंड में है तो दूसरे इसमें फर्स्ट सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड, इसके यहां पर कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड, यहां पर 6 मीटर पर सेकंड। मतलब आपकी जो कार है वो क्या है, एक्सेलरेटेड कार है। कौन सी कार है, एक्सेलरेटेड कार है। हर टाइम इंटरवल में हर एक टाइम इंटरवल में आपका जो एक्सेलरेशन वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और इस एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है ना, ये ऐसा यूनिट क्या है इसका पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यही तो कंसेप्ट है, मतलब कि आपकी वेलोसिटी पर सेकंड कितनी बढ़ रही है, देखो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय s, तो आपकी वेलोसिटी पर सेकंड कितनी बढ़ रही है उसे ही तो कहा गया, देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन द एक्सेलरेशन, दैट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसको एक्सेलरेटेड पार्टिकल भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेलरेटेड पार्टिकल भी कहो, हाँ बिल्कुल कहो, कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इसी के साथ ना एक दूसरा भी कंसेप्ट यहां पर आता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। जैसे हमने अभी डिफाइन करा था, क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी, हाँ डी कमान वी डिवाइड डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
और इसी को लिखा जाता है dv डिवाइडेड बाय dt। मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है। ये क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है। और इसी को आप लिख सकते हैं क्या? dv बाई dt को आप लिख सकते हैं d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन है। जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये चीजें आपको ना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जैसे ग्राफ के हिसाब से मैंने कहा था, आपको उसी तरह आपको यहां पर ये चीजें करनी है। कुछ अलग ध्यान में रखना है, कुछ अलग चीजें करनी है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने डेल्टा टी मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए जो आपका एक्सेलरेशन होगा एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, उसे कहा गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है यार, देखो बाकी छोटी छोटी चीजें तो आपने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, तो उसके बारे में ज्यादा फोकस करने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर होता है कि एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो उसे कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वही तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन बना। तो ये चीजें कुछ है जो कि एक्सेलरेशन के रिलेटेड है बच्चों। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई। वहीं पर अगर मानो कहीं पर अगर a इज इक्वल टू +8 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। और वहीं पर अगर मानो आपकी वैल्यू -12 मीटर पर सेकंड आ रही है, इसका मतलब कि आपके पार्टिकल की वेलोसिटी, आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होते जा रही है। और ये निगेटिव आने के कारण इसे कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। और इस निगेटिव एक्सेलरेशन को भी कहा जाता है रिटार्डेशन। क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन। याद में रखिएगा, क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन कहा जाता है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब चीजें ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन होता है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन, अगर पॉजिटिव है तो कहेंगे कि एक्सेलरेटेड है। इसमें आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। देखो एक्सेलरेशन कब होगा? एक्सेलरेशन कब होगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि यार एक्सेलरेशन का मतलब ही वही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। करेक्ट? अगर मानो कि इन दोनों का रेशियो अगर सेम रहेगा बच्चों, क्या ये एक्सेलरेशन चेंज होगा? नहीं होगा। अगर मानो इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम, क्योंकि यार देखो ये VF भी सेम है और VI भी सेम है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अगर ये मानो VF की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेम है और VI की वैल्यू भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सेम है, तो दोनों का डिफरेंस तो कुछ हो ही नहीं रहा है, डिफरेंस तो सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी आपका सेम है। तो ये चीजें होती है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर अगर आप फोकस करेंगे तो अपने आप बाकी की चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि यहां पर 2 मीटर पर सेकंड है, तो वहां पर 4 मीटर पर सेकंड, यहां पर कितना है? 6 मीटर पर। मतलब क्या हो रहा है कि आपकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, बढ़ती आगे जा रही है। समझ में आ रहा है? तो इसे कहेंगे बच्चों एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो भी फॉर्मूला है वो भी आपके पास है। ठीक है, तो क्योंकि इंस्टेंटेनियस कोई अगर पर्टिकुलर पॉइंट की अगर आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो ग्राफिकल मेथड से थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए तो हम डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। अब यहां पर एक एग्जांपल देखिएगा। क्या एग्जांपल है कि मानो v दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। करेक्ट? पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, अब बोलिएगा चलो 2 इक्वल टू 5 सेकंड। हाँ कीजिएगा, एक्सेलरेशन क्या है? dv बाय dt। देखिएगा वैल्यू, हाँ dv बाय dt क्या आता है? ये 2 इंटू 2t माइनस 3, क्योंकि tt 1 हो गया, ये 0 हुआ। ये कितना हुआ? 4t माइनस 3। ये कितना है राजा? 4 इंटू 5 माइनस 3, हाँ 20 माइनस 3, हाँ 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि एक्सेलरेशन जो है आपका इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितना आ रहा है? 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। कितना? 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहीं पर अगर दूसरा एग्जांपल कहूं मैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मानो कि क्या एग्जांपल है? 2t माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। और यहां पर पूछा गया है, सॉरी स्पीड डिस्टेंस दिया गया है और पूछ रहा है कि फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या क्या? पोजीशन पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है,
एक्सेलरेशन पूछ रहा है और टाइम कौन से पता है, एट t इक्वल टू 2 सेकंड। अब पहला निकालेंगे पोजीशन, देखिएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू टी का वैल्यू कितना है 2, 4 माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर कितना है 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये कितना है 1 मीटर। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, बताइएगा जरा वेलोसिटी कैसे करेंगे, dx बाई dt, तो इसका क्या आएगा 2 इन ब्रैकेट 2t माइनस 3 एट t इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3, तो कितना आया 2 मीटर पर सेकंड आया। और थर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, dv बाई dt होगा, आपका dv बाई dv कौन सा, ये है v, है कि नहीं, तो ये 2 तो बना क्या, ये t तो 1 हुआ यार, ये 2 इंटू 2 कितना बना 4 मीटर पर सेकंड, खत्म। देखिएगा t की वैल्यू, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना होगा 1 होगा, तो ये 2 इंटू 2 कितना होगा, क्योंकि ये 3 तो 0 हो जाएगा, बचा 2t, बस 2 इंटू t का 1 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, तो एक्सेलरेशन कितना बना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीजें है एक्चुअली, x हुआ, v हुआ या a हुआ। तो पूछा है पोजीशन निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए और एक्सेलरेशन निकालने के लिए। आपको दिया क्या है पोजीशन, मतलब ट्रायो है, एक ही साथ आप इतनी सारी चीजें निकाल सकते हो। लेकिन राजा ये चीजें ना एग्जाम्पल के हिसाब से ना वैरी होती रहेगी, हर एक एग्जाम्पल में आप ऐसे ही कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, आपको कुछ और भी चीजें करनी होगी इसके लिए। हाँ मैं यही बात तो कहना चाहता था आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही बात मैं कहना चाहता था। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर का कि पोजीशंस निकालने के लिए क्या पोजीशन दिया गया है। देखिएगा कि एक पोजीशन दिया गया और पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो एट पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, और पोजीशन क्या है देखिएगा जरा कि एग्जांपल जो है ना, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, क्या दिया है देख लीजिए थोड़ा, 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, ठीक है ना, एक एग्जांपल है। और पूछा है सर एक्सेलरेशन निकालो कब, पता है जब t इज इक्वल टू कितना होगा 3 सेकंड की 2 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड के लिए। अरे बाबू अब दिया है पोजीशन, निकालना है एक्सेलरेशन, कैसे करें। देखो अगर ऐसा होता है ना, कभी भी याद में रखिएगा, फ्लो याद में रखिएगा, क्या फ्लो होना चाहिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए। x से आप v निकाल सकते हो और v से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, तब आपको यूज करना है डिफरेंशिएशन। क्या यूज करना है, डिफरेंशिएशन यूज करना है, ये फ्लो हमेशा यूज करना है। x दिया हुआ है एट टाइम, मतलब कि कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, इंस्टेंटेनियस, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन कीजिएगा, एक्सेलरेशन होगा कि v होगा पहले v, या डबल डेरिवेटिव लीजिएगा, कोई एक भी होगा, ये होगा 9t स्क्वायर प्लस ये होगा 14t प्लस ये होगा 14, ये तो 0 होगा। और एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई dt होगा, तो ये कितना हुआ 9 इंटू 2 मतलब 18t हुआ प्लस 14 हुआ, तो 18t का वैल्यू कितना है 1 है, एट t इक्वल टू 1, तो एक्सेलरेशन बना 18 प्लस 14 मतलब कितना 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चीजें समझनी होगी, आसान है बिल्कुल है, लेकिन समझना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंडीशन वाला एक एग्जांपल ले लेंगे कि क्या कंडीशन है। देखिए सिंपल है, सोचिएगा जरा कि कैसे करा जाता है इसको, कि एक x दिया हुआ है, मानो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब। Now the question is asking when the acceleration is equal to 0, what will be the time? हाँ, अब क्या करें, क्या पूछ रहा है, मैं लाइन में लिखता हूं, when its acceleration is 0, acceleration is 0, what will be its time? What will be its time? मतलब कौन से टाइम के ऊपर आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, वो टाइम निकालना है। इसको करने का तरीका याद में रखिएगा पहले आप, चलो तो x लिखो आप 80 स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब। पहले वेलोसिटी निकालो बेटा, कैसे निकाला जाता है वेलोसिटी, dx बाई dt, कितना होगा ये, हाँ 2at माइनस 3bt स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करा, फिर से एक्सेलरेशन निकालिएगा, एक्सेलरेशन होगा आपका dv बाई dt, कितना आएगा ये 2a माइनस 6bt, 2a माइनस 6bt। अब यहां पर पूछ रहा है कि जब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा तब इसका टाइम कितना है। एक्सेलरेशन 0 मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी 0,
मतलब 2a माइनस 6bt इक्वल टू 0। तो क्या होगा ये, इसका अगर मैं निकालूं तो 2a इक्वल टू 6bt है कि नहीं। तो क्या होगा, t इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 6b, 2 3 जा, मतलब t इज इक्वल टू व्हाट, a डिवाइडेड बाई 3b। ये और भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये टाइम हो बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक्चुअली, करेक्ट। तो t इज इक्वल टू क्या बना, a डिवाइडेड बाई 3b, खत्म। मतलब कंडीशन के हिसाब से भी आपको ना वर्कआउट करने आना चाहिए, उस फ्लो में आपको जाना चाहिए, यार पूछ क्या रहा है और आप कर क्या रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूछ कुछ अलग रहा है और कर कुछ अलग रहे। ऐसा अगर हो गया ना बच्चों, गड़बड़ और गड़बड़ हो जाएगी। करना नहीं है, वैसे नहीं करना है। खुद पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो, है ना। और पढ़ाई इतने अच्छे से जम के पढ़ाई करना है कि लगे दुनिया को यार क्या पढ़ रहा है बच्चा ये। करेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहां पर आशा करता हूं कि मुझे आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अब तक तो कोई बात दिक्कत वाली आपको लगी नहीं होगी, ठीक है। तो सम ऑफ दीज आर द एग्जांपल जो कि आपको एक्सेलरेशन और इसके ऊपर की डिपेंड करेगी। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर ना अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, एक प्रकार के एग्जांपल्स नहीं है, कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी चीजें हैं। तो मैंने आपको फ्लो करा गया था, ठीक है। अभी देखो, अभी हमने क्या करा, अब तक हमने क्या करा, अगर मानो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर या 4t स्क्वायर दिया गया है, और अगर आपको पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर मानो ऐसे करा गया है, क्या करा गया है, क्या करा गया है, क्या करा गया है, क्या करा गया है, ठीक है ना। अब अगर मानो आपको दिया गया है वेलोसिटी, सपोज v इज इक्वल टू 80 दिया गया है, और पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन निकालो। ये a कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। पूछ रहा है एक्सेलरेशन, अब क्या करें, क्योंकि हमें पता है x दिया हुआ है 4t स्क्वायर, पूछ रहा है वेलोसिटी निकालने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी दे दी जाए और आपको पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट निकालो या उसका पोजीशन निकालो, कुछ भी हो सकता है यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पूछ सकता है कि आपको x निकालो, इसका दिया क्या है v, निकालना क्या है x, तो कैसे निकाले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो कैसे निकाले, x निकालना है आपको। हाँ, तो इस केस में आपका होगा डिफरेंशिएशन। यहां पर क्या होगा, यहां पर डिफरेंशिएशन होगा और यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन यूज करना है, करेक्ट। तो फ्लो समझ में लीजिएगा आप, मैं फ्लो एक बार फिर से बता देता हूं। अगर फंक्शंस वैसे चेंज है तो दिया क्या है और दिया क्या है तो फ्लो क्या है देखिएगा, फ्लो क्या है, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कब यूज करना है, डिफरेंशिएशन कब यूज करना है, अगर आपको x दिया हुआ है, v निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। और आपको इंटीग्रेशन तब यूज करना है बच्चों, अगर मानो आपको क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया और पूछा है वेलोसिटी निकालने के लिए, या वेलोसिटी दिया है और पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तब आपको यूज करना है इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन कैसे यूज करें मैं बता देता हूं। देखो, v इज इक्वल टू क्या है, dx बाई dt है, तो dx इज इक्वल टू क्या बना, v dt। तो x इज इक्वल टू क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ dx विच इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt, खत्म। उसी तरह आपको भी पता है एक फॉर्मूला हो गया। एक्सेलरेशन क्या है, dv बाय dx है, dv बाय dt है, तो ये dv इज इक्वल टू क्या बना, adx, सॉरी adt बना। तो v इज इक्वल टू क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ adt बना। तो ये बातें आपको याद रखना है, खत्म, करेक्ट। ये याद में रखना है आपको, इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जालिम उपाय मैं बता रहा हूं आपको, करेक्ट। तो आइए तो कुछ एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर के, और क्या सवाल पूछ रहा है देखिएगा कि एग्जांपल पूछ रहा है कि v इज इक्वल टू 80, फाइंड डिस्प्लेसमेंट और द पोजिशन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर फर्स्ट 4 सेकंड, फॉर फर्स्ट 4 सेकंड। देखिएगा सवाल क्या पूछ रहा है, फॉर फर्स्ट 4 सेकंड पूछ रहा है, ठीक है। तब इसको करना कैसे यार, तो मैंने अभी कहा कि अगर निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, और लिमिट क्या है 0 to 4 है, तो इनिशियल 0 फाइनल 4।
तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू क्या है बेटा 80 इंटू अट डी टी 0 to 4, ये कांस्टेंट है, ये बाहर बना, और इंटीग्रेशन ऑफ t क्या बना टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या बना 0 to 4, 0 की तो खैर कोई बात ही नहीं क्योंकि वो हाँ अपर माइनस लोअर लिमिट, तो ये इंटू टी की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो x कितना आया ये 16, दैट इज 16a डिवाइडेड बाई 2, मतलब आंसर कितना आया 8a। यस, दिस विल बी योर पोजीशन और दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। जो भी मतलब जो भी सवाल में पूछ रहा है, क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें आपको ना करनी आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि इतना जबरदस्त कंसेप्ट है ना कि आप बोलोगे अरे बाबा ये क्या मतलब गजब का कंसेप्ट बताया गया है। ठीक है, हाँ अब दूसरा लीजिएगा। अब यहां पर एक्सेलरेशन दिया गया आपको pt, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t1। ठीक है, t इक्वल टू 0 टू t, अरे यार कोई भी वैल्यू लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अब इस तरह का सवाल है तो कैसे करेंगे, सिंपल सेम, आपको एक्सेलरेशन दिया है, आपको पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। फ्लो क्या है, एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी निकालो पहले। यहां पर क्या दिया था, वेलोसिटी दिया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का यूज करा। आपको पूछा डिस्प्लेसमेंट v निकालो, उसके बाद में आप x निकालो। तो v कैसे निकाला जाता है, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां 0 टू t1, देखिए 0 टू t1 दिया गया है, और a क्या है आपका a इंटू अट डी टी। सो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t1, हाँ a कितना है pt इंटू डी टी, p कॉन्स्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ pt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यार यहां पर pt स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगर 2 है तो लिमिट तो रखना होगा ना, क्या होगा t1 स्क्वायर, pt1 स्क्वायर बाई 2 हुआ, लिमिट क्या हुआ 0 to 2, करेक्ट वेलोसिटी। अब दूसरा पूछ रहा है कि यार x मतलब v से x इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन v dt, इंटीग्रेशन क्या है v dt। अब यहां पर t आपका मानो ये t है, टेंशन मत लीजिए, t आपका क्या है यहां पर t है, हाँ t क्या हुआ 0 टू t1 अगेन v इंटू डी टी, कितना है 0 टू t1 pt स्क्वायर बाई 2 इंटू अट बेटा dt। तो x इज इक्वल टू क्या है देखिएगा p कॉमन t स्क्वायर का t क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इंटू अट 0 टू t1, तो क्या आंसर है pt1 क्यूब डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपका क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, तो मतलब फ्लो समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या फ्लो कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं, हाँ ये जरूरी है बच्चों, क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चीजें को ना मतलब जो भी मैं बात यहां पर कह रहा हूं उसके हिसाब से आपको करना होगा, उसके हिसाब से आपको ये चीजें करनी होगी। अगर मानो और एक एग्जांपल दिया गया बच्चों, एक्सेलरेशन दिया गया आपको x, लेट अस सपोज कुछ तो एक्सेलरेशन दिया है, क्या दिया है 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब, है ना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। कैसे कीजिएगा आप, पहले v निकालिएगा बच्चों, v निकालना पड़ेगा आपको। v कैसे निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, क्या आएगा इंटीग्रेशन, हाँ a क्या होगा कमन 2t प्लस 3t स्क्वेयर प्लस 4t क्यूब इंटू डी टी। तो v कितना आ रहा है 2t स्क्वेयर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3 प्लस 4t क्यूब बाई 3, कांस्टेंट होगा कुछ तो, समझ में आ रहा है कि नहीं, 4t क्यूब बाई 4, 4 4 3 3 2 2 कैंसिल, तो v कितना मिला t स्क्वेयर प्लस t क्यूब प्लस t 4, t रेस टू 4 होगा। अब यहां पर x कितना होगा इंटीग्रेशन v dt, तो इंटीग्रेशन हाँ t स्क्वेयर प्लस t क्यूब प्लस t4 इंटू अट बेटा dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ t स्क्वेयर बाई t क्यूब बाई 3 प्लस t4 बाई 4 प्लस t5 बाई 5, लिमिट 0 टू 1, तो 0 तो कैंसल, ये 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, जो भी आंसर आएगा आपका वो आपका क्या हुआ x हो गया मीटर में। मतलब आसान है, मुश्किल नहीं है,
करना है कि नहीं करना ये हमें सोचना है। मैं फिर से कह रहा हूं, करना है कि नहीं करना है हमें सोचना है। मैं कह देता हूं फिर से, करना है कि नहीं करना हमें सोचना है। क्लियर हुआ ये? वेरी गुड। अब और एक सवाल करते हैं इसके ऊपर का, ठीक है। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको ना समझ में आ रही है, जहन में जा रही है आपको कि सर क्या करना है, आप कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मतलब यहां पर कोई भी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल करवा कर लेता हूं बच्चों कि v इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर इज गिवन। 80 प्लस BT स्क्वायर इज गिवन और पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट बिटवीन t is equals to 1 second to 2 second, between 1 second to 2 second। कैसे करें? बिल्कुल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाँ v dt कहां से कहां, 1 से लेकर 2 तक, तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, v क्या बेटा 80 प्लस BT स्क्वेयर इंटू वॉट dt, तो x इज इक्वल टू बना 1 to 2, हाँ 1 to 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वेयर बाई 2 प्लस हाँ BT क्यूब बाई 3, लिमिट कितना है 1 to 2, करेक्ट। अब यहां पर रखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x इज इक्वल टू पहले अपर लिखिएगा, हाँ a 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कितना 2, मतलब ये लिखो डायरेक्ट में 4, ठीक है, प्लस मैं डायरेक्ट अपर लिख रहा हूं पहले, हाँ b t क्यूब मतलब 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस कमन ये क्या होगा a बाई 2 क्योंकि t की वैल्यू 1 है, माइनस हाँ b t की वैल्यू 1 है मतलब b बाई 3, कितना आता है आंसर कीजिएगा ये 4a जो भी होगा, हाँ 4a अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 प्लस 8b अपॉन 3 माइनस b अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 2 कैंसिल, तो ये बना 3a बाई 2 प्लस 8 क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है, 7b बाई 3, खत्म। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अरे ये यही तो है बाबा, ये फिर से पी वाई क्यू से जो भी मैं सवाल यहाँ पर ले रहा हूँ ना, सभी कहीं ना कोई तो एग्जाम में पूछे गए, ये चाहे वो जेईई मेंस में होगा, चाहे वो नीट्स में होगा, चाहे एम्स में पूछे गए होंगे, चाहे कुछ सीईटी में पूछे गए होंगे, कहीं ना कहीं तो ये पूछे गए हैं। वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, कोई और एग्जाम्पल कुछ अलग मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ क्या, बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। कोई यहाँ पर कोई कोशिश नहीं करी जा रही कि कुछ अलग एग्जाम्पल लिया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसको कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, जब तक आप इसको चीज़ों को समझोगे नहीं ना, करोगे नहीं ना, तब तक चीज़ें आपको आसान दिखेगी नहीं। ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि v इज इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वैरी विथ, और ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ऑप्शन दिए गए पता है, टी स्क्वायर बी टी सी टी रेस टू हाफ डी टी क्यूब। क्या आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके साथ वैरी हो रहा है, प्रोपोर्शनल किसके साथ है, ये सवाल पूछा गया। देखिएगा, अगर हो सकता है बन रहा है आपसे, तो मैं दरखास्त करूंगा आप सभी को बच्चों कीजिएगा। मैं पहले कह रहा हूं, खुद पर भरोसा कीजिए। जब आप खुद पर भरोसा करने लगोगे ना बच्चों, आप मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि ना बहुत सारी चीजें अपने आप बदल जाती है। करेक्ट। तो पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे वैरी होगा। आशा करता हूं आपको पॉज कर रहे होगे, नहीं तो सुन लीजिएगा कैसे करना है। बच्चों दिया क्या है, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ऐसा करूं, अगर आप ऐसे कह रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू हाँ अंडर रूट v इंटू डी टी, ऐसे करेंगे तो ठीक है ना, आप गलत नहीं सोच रहे हो। आपका सोचना गलत है क्या, नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से नहीं करा जाएगा, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द टाइम। अगर टाइम का फंक्शन ही नहीं तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो। हाँ, तो कुछ अलग सोचना होगा आपको। क्या सोचना, देखिए सिंपल है, v इज इक्वल टू क्या है, dx बाई डी टी, ऐसे करना है, अल्फा अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इस dx को ऐसे लिखना है और इस रूट को इधर लाना है, रूट x को, और अल्फा dt। अब देखिएगा x अब इंटीग्रेशन बनेगा,
यस, है ना। तो इंटीग्रेशन कीजिएगा ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड हो सकता है इसे, ठीक है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे देखिए, इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे कीजिएगा, इसको x रेज टू माइनस हाफ डी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा कॉमन है और ये t प्लस कॉन्स्टेंट c छोड़िएगा उसको, जो भी कॉन्स्टेंट आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आप सभी को पता है, क्या होगा कीजिएगा, हाँ, x रेज टू माइनस 3/2, क्योंकि -1 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, हाँ n प्लस 1, हाँ -1 मतलब हाफ कैसे आएगा ना, माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू व्हाट अल्फा टी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, x रेज टू प्लस हाफ डिवाइडेड बाय व्हाट हाफ इक्वल टू व्हाट अल्फा टी। ये 2 ऊपर चला गया और ये रूट x ऐसे बना इक्वल टू व्हाट अल्फा टी, करेक्ट। तो ये रूट x इज इक्वल टू 2 को इधर लीजिएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करे, अब यार ये तो ये रूट x है, तो इसको काम करिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हो। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यार ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वाह खत्म बात। तो कौन सा आंसर सही होगा, यस, कौन सा आंसर सही होगा, ये आंसर सही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा करेक्ट। इस तरह के ना कुछ एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे और वो आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी और आप इसके ऊपर की सोच भी रहे और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, ऐसे सोचता हूं। और एक एग्जाम्पल ऐसे लेता हूं कि जो दोनों भी यहां पर मिक्स्ड प्रॉब्लम होगा, है ना। एक मिक्स्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मिक्स्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिक्स्ड एग्जाम्पल क्या होगा देखिएगा जरा, कि सवाल क्या है कि x इज इक्वल टू 40 प्लस, क्या सवाल है, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चे कहां पर फेल हो जाते हैं बताएं, देखिएगा मैं पहले करता हूं, मतलब नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है इस एग्जाम्पल को करने को, है ना। इस एग्जाम्पल को करने को क्या होती है, मानो कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ये दिया गया है 56, बी दिया गया है 16, सी दिया गया है 18 और डी दिया गया है 20, ठीक है ना। मीटर कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, ये सवाल है। पोजीशन दी गई है और पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है 0 होने से पहले, है ना। आपको कंडीशन पकड़कर अब एग्जांपल करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि x इक्वल टू लिखेंगे 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, और भैया निकालेंगे v क्या होगा, ये 0 होगा, ये बना 12 और ये बना 3t स्क्वायर, ठीक है ना। अब वो पूछेंगे कि सर कंडीशन दी गई है कि v इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू निकालना है। जैसे हम t निकालेंगे तो हमें मिला ये 12 माइनस 3t स्क्वायर, और ये 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर हुआ, और ये 3 4 जा तो t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 2 बना। और ये क्या करेंगे कि ये t ले लेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर मिलेगा 40 प्लस 24 माइनस 2 क्यूब 8 मिलेगा, ठीक है। ये 16 होगा, 14 माइनस 16 कितना हुआ बेटा, ये कितना हुआ, मतलब अगर मैं इसको करूँ वो हाँ ये 56 होगा सर, बिल्कुल होगा 56। यहां पर आंसर है, खचाक से करेंगे सर आंसर, मिला 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 मिला। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तो है कैसे फिर, तो कैसे है सर। अब याद थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं कर कैसे रहा हूं इस एग्जाम्पल को, ठीक है। हाँ तो मतलब वही तो देखना चाहता है एक्चुअली, आप वो एग्जाम आपसे ना आपका बेस्ट लेना चाहता है, वो देखना चाहते हैं कि आप कितना बेस्ट दे सकते हो। ये ऐसे नहीं है एक्चुअली, तो करना कैसे सोचिएगा आप, चलो लिखते हैं x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। हम निकालेंगे वेलोसिटी dx बाई dt
और इसके हिसाब से आया बच्चों 12 माइनस 3t²। इसके ऊपर से हम कंडीशन यूज करेंगे, नो डाउट। अब जब वेलोसिटी 0 होगा तो t कितना है निकालेंगे पहले। तो कितना हुआ 12 माइनस 3t² इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2 पहले हमें आया था। वेरी गुड। अब सवाल क्या पूछ रहा है देखिएगा, हाउ लॉन्ग वुड पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब वेलोसिटी उसकी 0 होगी। वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। देखो जब उसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है कौन से समय के ऊपर, t इक्वल टू 2। मतलब जो वो चल रहा था, मानकर चलो कि उसका टाइम 0 है, तब का टाइम कितना है 0 है, तो कौन से टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी 0 होने वाली, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद t इक्वल टू 2 के लिए। तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा बच्चों 0 to 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, और ये इंटीग्रेशन हमें इसको करना है, मतलब हमें x लेना है, इंटीग्रेशन v dt करना है, और ये पोजीशन वो 0 से लेकर 2 तक। यस, तो x इज इक्वल टू 0 to 2, v कितना है बच्चों 12 माइनस 3t²। कितना है 12 माइनस 3t² इंटू और dt। तो x इज इक्वल टू इसका क्या बना 12t माइनस 3t³ बाई 3, लिमिट होगा 0 to 2। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 3 कैंसल, ये कितना बना 8। तो ये बना 24 माइनस 8 इक्वल टू 16 मीटर। जी हाँ, आपका आंसर ये होगा। वही मैं समझाना चाहता था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मिक्स्ड एग्जाम्पल है, ये ऐसे नहीं है, ये क्या है मिक्स्ड एग्जाम्पल है। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप t इक्वल टू 2 आता है तो आप सीधा ही जाकर यहां पर रख दे, तो ऐसे नहीं करना इसको। यही तो है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसलिए ना ये हमें आगे की चीजें करनी पड़ी। तो जब कभी अगर इस तरह का एग्जाम्पल आपके सामने आता है तो बेहिचक तो इसके ऊपर ना इस तरह से आपको ना ऑपरेशन करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है बच्चों, जो मैं आपके तक पहुंचाना चाहता था। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो। बहुत सारे एग्जांपल है जो कि आप कर सकते हो इसके ऊपर के, बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिएगा, या कोई अगर आप कोई अच्छा सा बुक प्रेफर कर रहे हो तो उसको प्रेफर कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कभी कभी क्या होता है कि 2 डायमेंशनली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको, 2 डायमेंशनल क्वेश्चंस। अब 2 डायमेंशनल क्वेश्चंस कैसे होते देखिएगा, क्यों पूछ सकता है कि यार x इज इक्वल टू, मानो पूछ सकता है ना कि x इज इक्वल टू हो सकता है 2t i कैप प्लस 3t² j कैप। करेक्ट, यहां पर पूछ रहा है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो पहले, dx बाई dt, तो कितना आएगा ये 2i कैप प्लस 3 इंटू 2t j कैप, मतलब होगा ये 2i कैप प्लस 6t j कैप। अब t की वैल्यू 1 है तो 2i कैप प्लस 6j कैप, क्योंकि t की वैल्यू 1 है यहां पर, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनी। अब पूछ रहा है कि स्पीड, मैं वही कह रहा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है ना, वो क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है अंडर रूट, हाँ 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आंसर कितना होगा 40, अंडर रूट 40 होगा। अंडर रूट कितना होगा 40 होगा, तो आप इसको 2√10 कीजिएगा, खत्म। करेक्ट, तो ये होगा बच्चा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज इक्वल टू व्हाट मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ इस तरह के एग्जांपल्स है जो कि 2 डायमेंशनली भी पूछे जा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स है बच्चों। कभी x दिया जाता है, आपको दे दिया जाएगा x इज इक्वल टू मानो bt², y इज इक्वल टू मानो ct दिया जाएगा। पूछ सकता है आपको कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा और इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा। स्पीड होगा तो मैग्नीट्यूड में आएगा, इंस्टेंटेनियस होगा तो i j, क्योंकि x एंड y मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स करने
पढ़ेंगे और करने ही आने चाहिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लगेगा ही बिल्कुल बच्चों। अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना है तो पहले सभी के सभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वीडियो देख लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, खुद का ख्याल रखिए।